वेलकम अगेन स्मार्ट टेक स्किल चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कार्ड किस तरीके से लगा सकते हैं। मैंने इस वीडियो से पहले एक जो वीडियो अपलोड की थी जिसके ऊपर मैंने आपको पार्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी कि जब आपको कार्ड लगाना होगा तो क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको रिमाइंडर रखनी होती हैं कि आपको सिस्टम के अंदर किस तरीके से वर्क करना है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है हमने इसके ऊपर पूरी डिस्कस की थी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आई के निशान पर वीडियो देख ले, वो पड़ी हुई है। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मैं दे दूंगा, उस पर डिस्क्रिप्शन पे भी जाके पहले वो वीडियो देखें ताकि ये वाली वीडियो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम इस वीडियो के अंदर हम यही बताने वाले हैं कि ये ऑटोमेटिक कार्ड हमारे पास जो पड़ा हुआ है, बहुत सारी हमें कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स इस बात पे थे कि सर हमें बताएं कि इसको लगाते कैसे हैं, क्या प्रोसीजर होता है, क्या फ़ंक्शन किस तरीके से काम करता है और इसको किस तरीके से लगाया जाता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इस कार्ड को बताएंगे कि किस तरीके से लगाया जाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें आपको प्लेस करनी पड़ती है, वायरिंग करनी पड़ती है। तो हम हर चीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और क्या क्या चीज़ें वीडियो के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें काम के लिए ज़रूरी होती है हम आपको ये भी गाइड करेंगे। इसमें से कुछ देखें, इस तरीके से क्लिप निकलते हैं, ये क्लिप आपको लेने पड़ेंगे। कार्ड हम इसमें प्लेस करने वाले हैं और ये वायरिंग, अगर आपको ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कभी भी ये यूनिवर्सल कार्ड प्लेस करना है तो आप इस तरीके के वायरिंग, बारीक वायर होते हैं ये, इस तरीके के वायर आप कहीं से भी परचेज़ कर लें, कहीं से भी हार्डवेयर वाले के पास से आपको मिल जाएंगे। और इस तरीके के हॉर्न पिन, आप अगर किसी बाइक वाले को भी, मैकेनिक को कहेंगे तो ये हॉर्न पिन है। और अगर क्लिप भी, अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे तो ये क्लिप आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत चीप प्राइस में मिल जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये सब चीज़ें। और अगर कार्ड आप परचेज़ करेंगे तो कुछ क्लिप जो होते हैं वो कार्ड के अंदर से भी निकलते हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसकी वायरिंग करने लगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे चैनल की अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आप लोग को मिलता रहे। और आप लोग हमारी वीडियो को लाइक किया करें और शेयर लाजमी किया करें। ठीक है, तो इस तरीके का एक प्रेशर वॉल इसमें से निकलेगा। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी वायरिंग करना और आप लोगों को बताते हैं कैसे लगता है। ठीक है, तो आपको देखें समझा देते हैं। ये LG की टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन है हमारे सामने, बस यहीं रखो ऑटो। ये टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन है और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मॉडल फ्यूजिलॉजिक WF-T90B31। तो यहाँ पर इसका ये मॉडल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, और टर्बो ड्रम सेंसर, यहाँ पर इसका सेंसर लगा हुआ होता है, ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। वीडियो के अंदर जो लास्ट आपको बातें मैंने बताई थी उसी चीज़ों को पहले हम जानेंगे कि क्या वो चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। तो ये पैनल जो वीडियो के अंदर हमने बात की थी, एक पैनल होता है। ठीक है, इस पैनल को हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, ये पैनल अलग हो जाता है। पैनल के बाद हमने वीडियो में बात की थी एक सर्किट कार्ड होता है, तो सर्किट कार्ड भी देखें इसके अंदर अवेलेबल है। और सर्किट कार्ड के अलावा यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये इसका डॉट स्विच है। ठीक है, इस कार्ड के अंदर ये इसका डॉट स्विच है। तो डॉट स्विच भी हमने वीडियो में बात की थी आपको, ये डॉट स्विच भी आ गया, सर्किट कार्ड भी आ गया, पैनल भी आ गया। ठीक है, ये डोर जब ऐसे ऊपर होता है तो ये मशीन काम करना छोड़ देती है और जैसे ही डाउन साइड वापस आप इसको रखते हैं तो ये फिर से काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसके बाकी चीज़ों पे देखते हैं, बाकी जो हमने डिस्कस किया था वो चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं या नहीं है। ये खोलो, प्यार मोहब्बत से निकालो। ये इस तरीके से देखें, इसका बैक कवर निकल जाता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर प्रेशर स्विच जो हमने वाटर लेवल स्विच की बात की थी वो ये है। ठीक है, और ये कुछ वायर्स हैं इसके अंदर कनेक्ट हुए हुए हैं और यहाँ से आप देखेंगे तो सारे वायर सर्किट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, प्रेशर स्विच जो है वो ये इसकी जगह है, ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका वाटर इनलेट वॉल है। इस मॉडल के अंदर ये कोल्ड और हॉट दोनों का ऑप्शन है। ज़्यादातर टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन के अंदर एक ऑप्शन भी हो सकता है, तो ये दो ऑप्शन इसके अंदर है। आप लोगों को एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में काम करेंगे आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके अंदर जो चीज़ें लगी हुई हैं, दो चीज़ें होती हैं, तो ये इसमें बाज़ औक़ात DC होती हैं, बाज़ औक़ात 220 वोल्ट की होती हैं। अब देखें DC 5 वोल्ट है
तो इसी तरह इसके भी वोल्ट का हिसाब किताब होता है, ये भी आपको ज़रूर देखना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम नीचे आते हैं। प्रेशर स्विच को अगर आप गौर करेंगे तो इसमें देखें एक पाइप लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला, ये जो पाइप लगा हुआ है, पाइप आप नीचे देखेंगे तो ड्रम में आके यहाँ लग रहा है, यानी कि ड्रम में जब जब पानी भरता है तो यहाँ पे एयर बनती है, और एयर जब इस पे बनती है तो ये यहाँ पर सेंस करके इसको सिग्नल भेजता है। जैसे ही इसको सिग्नल भेजता है तो हमारा पानी जितना हमने रिक्वायर्ड रखा होता है उस पर ये स्टॉप हो जाता है। तो जाहिर है हमको इस पाइप का भी यूज़ इसमें लेना है, ठीक है। ये यहाँ ड्रम के साथ ही लगा हुआ होता है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब ये वायरिंग आप देख सकते हैं कि पूरी एक वायरिंग हुई हुई है, जैसे वॉशिंग मशीन्स की हुई होती है। किसी चीज़ को भी हमने अभी छेड़ा नहीं है, अभी हम इसको आपके सामने ओपन करेंगे और हर चीज़ को जज करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। पटला दो मुझे, बनाओ हुई। हम सबसे पहले वायरिंग को खोलते हैं, क्योंकि हमें वायरिंग करने से पहले देखें समझना ज़रूरी है कि काम किस तरीके से हो रहा है। फर्स्ट टाइम इस तरीके से कोई भी आपको गाइड नहीं करेगा जिस तरीके से हम आपको गाइड कर रहे हैं। आप अपने घर की वॉशिंग मशीन की वायरिंग खुद ही कर लेंगे। जब भी आप वॉशिंग मशीन की वायरिंग करने वाले होंगे तो आपको ये सब चीज़ें खुद ही खोलनी पड़ेगी, जैसे हम लोग खोल रहे हैं, ठीक है। ये वायर अलग हो गया। अब कटर लो, कटर से काटो। ये मिल गया कटर। अब देखिए ये जो तार है, ये तार ऊपर जा रहे हैं और इसके अंदर ये क्लिप लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं ये क्लिप लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर से आ रहे हैं तीनों क्लिप, और इसमें आके फिर ये वायरिंग जा रही है यहाँ नीचे, और नीचे किस तरीके से लगी हुई है हम इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये दो तार आ रहे हैं इस क्लिप में से, जूम नहीं करना, ब्लू और पिंक, ठीक है। तो मशीन को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, लेटाओ, बस। वॉशिंग मशीन को देखें हमने लेटा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर गौर करते हैं, नज़र आ रहा है क्लियर? हाँ, यहाँ पे अगर हम गौर करते, रोशनी मांग रहे हैं ना। अब डाउन साइड करने के बाद देखें हम जो चीज़ नोट करेंगे, जो हमारा पहला काम इसके अंदर होगा, हम देखें ये गेयर बॉक्स जो इसका लगा हुआ है, पूरा एक गेयर बॉक्स ये लगा हुआ है, ठीक है। ये पूरा इसका गेयर बॉक्स है और ये इसकी मोटर लगी हुई है, ठीक है, बेल्ट के साथ लगी हुई है। तो ये तो फिज़िकली चीज़ें हैं जिसको अभी हम नहीं देख रहे। अच्छा, यहाँ पर अगर हम गौर करेंगे तो ये जो चीज़ है ये इसकी ड्रेन मोटर है जिसका जिक्र मैंने किया था, ठीक है। ये कैपेसिटर है इस मोटर को चलाने के लिए, और ये ड्रेन मोटर इन मशीनों में ड्रेन मोटर जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉनिक होता है, यानी बाकायदा उसमें एसी वोल्टेज या डीसी वोल्टेज जो भी है वो आते हैं। अगर इस मशीन के अंदर डीसी वोल्टेज मोटर लगी हुई होती तो इसकी वायरिंग का तरीका कुछ अलग होता, लेकिन आपको वायरिंग करने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि आपकी जो वॉशिंग मशीन की जो मोटर है वो डीसी वोल्टेज पे ऑन होती है या एसी वोल्टेज पे ऑन होती है। तो इसकी चिट भी मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, कि स्क्रीन के ऊपर जो आपको चिट नज़र आ रही है इसमें 220 वोल्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको चला सकते हैं, ठीक है। तो इस वायरिंग के अंदर हम इसको चलाएंगे। अच्छा, इसके अलावा हम देखने की कोशिश करेंगे, ये जो वायर आ रहे हैं ये इस मोटर से आ रहे हैं, मोटर से 3 वायर आ रहे हैं, ये वाले। हम थोड़ा सा फोकस करते हैं किस किस कलर के 3 तार हैं। आपको ये वायरों के कलर कॉम्बिनेशन का बड़ा ख्याल रखना है। अब मोटर के ऊपर आप गौर करेंगे तो देखें 3 वायर आ रहे हैं, एक वायर ब्लू है, एक वायर येलो है, एक वायर रेड है। अब हमें नहीं पता कि इसका कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, हमें नहीं पता, ठीक है। हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आपको जज किस तरह करना है। अब वॉशिंग मशीन की जो ड्रेन मोटर है, ड्रेन मोटर के ऊपर आप देख सकते हैं कि इस तरीके का एक क्लिप लगा हुआ है, ठीक है। इस क्लिप को फ़िलहाल मैंने निकाल दिया ताकि आपको नज़र आ जाए। अच्छा, क्लिप के अलावा आप यहाँ अगर गौर करेंगे तो ये वायरिंग देखें यहाँ जा रही है। तो वायरिंग जो देख रहे हैं आप, ये वायरिंग जो है आपने देख लिया। यहाँ पर हमारी मोटर भी अवेलेबल है, मोटर भी हमारी अवेलेबल है, ड्रेन मोटर भी आपने देख ली, ठीक है। अब वायरिंग आप गौर से अगर देखेंगे तो एक यहाँ पर ये चीज़ भी बनी हुई है। तो ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, ये थोड़ा जूम करो, पीछे करो, हाँ बस। ये जो चीज़ नज़र आ रही है
ये बाकायदा देखें प्रेशर स्विच के साथ ही लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। और ये एक तरह से मशीन के अंदर ऐसा फंक्शन भी अवेलेबल है कि ये इसको गर्म करता है, यानी कुछ वॉशिंग मशीन के अंदर आपके पास बाकायदा एक ऑप्शन होता है कि हीटर का काम करता है। ठीक है, हम इसको निकाल के देख भी लेते हैं, इसके नट अगर ख़राब नहीं है तो हम आपको दिखा देते हैं, लेकिन इसके नट ख़राब हैं। ये यहाँ से यहाँ तक एक राड होती है, ये राड हीटर का काम कर रही होगी यहाँ पर। ठीक है, वो राड भी लगी हुई है। अब हमने मोटर के ब्लू, येलो और रेड जो है ये 3 वायर हमने ये देख लिए। हमारे पास ये जैक आ गया इसका स्पिन का भी, ठीक है, न्यूट्रल फेज का आ गया, और हमारे पास एक तार आ गया इसका। ठीक है, तो ये देखें, ये इसमें से क्लिप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक वायर आ गया हमारा ये वाला। ठीक है, तो इसके इन चीज़ों को देख के परेशान नहीं होना है, आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करें जिसके बारे में आपको गाइड किया गया। और बाकी वायरिंग आप देख सकते हैं कि ये जैक है, ये ऊपर लगे हुए हैं, तो कौन सा तार कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये आपको ऊपर से थोड़ा सा जज करना पड़ेगा। लेकिन हम तो खैर सिंपल सी बात है, नई वायरिंग कर रहे हैं तो हमें इनकी परवाह नहीं है कौन सा तार कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि ये सारे जैक जो हैं वो भी अलग कर लेते हैं। अब ये जो न्यूट्रल फेज जा रहा है ना, ये इसके ड्रेन मोटर में जा रहा है, ये हमने देख लिया। और मोटर के अंदर देखें ये 3 तार जा रहे हैं, ब्लू, येलो और ग्रीन, तो ये तार भी सर्किट से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 तार देखें, कलर कॉम्बिनेशन का बड़ा ख्याल रखना है आपको, कलर के हिसाब से ही लेके जाना है तारों को। ये इस तरीके से देखें बाहर आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला रह गया, ये वाला भी हम अलग कर लेते हैं। ये क्लिप है, ये क्लिपों को आपको दबाना होता है, तो ये आप पेचकस से या किसी भी चीज़ की मदद से आप जब दबाएंगे इसको तो ये बाहर आ जाते हैं, देख रहे हैं। तो ये हमने ऊपर का पैनल जो है, ऊपर करो थोड़ा, हमने ऊपर का पैनल जो है देखें आपके सामने ये अलग कर दिया है। ठीक है, अब हम पैनल के साथ ये अलग करके हटाएंगे और फिर वायरिंग इसके अंदर करेंगे, किस तरह करते हैं ये भी बताता हूँ। और अभी मोटर के साथ जो 2 चीज़ें लगी हुई है, एक इसका हीटर लगा हुआ है, एक इसकी ड्रेन मोटर लगी हुई है, और एक मोटर खुद लगी हुई है। ये तीनों के क्लिप आपको नज़र आ रहे हैं। तो टेक्निकली जो चीज़ें कंपलसरी होती हैं वो तीनों की तीनों चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ठीक है, और हमने यहाँ से ये चीज़ें निकाल ली, ये 3 जैक हमने यहाँ से निकाल लिए। और ये एयर पाइप जो प्रेशर वॉल में लगा होता है, ये भी आपको अलग करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि काम कैसे होता है। ठीक है, तो जब आप पैनल उठाएंगे इसका, तो पैनल के साथ ये सारा का सारा क्या होगा, बाहर आ जाएगा। देखो स्क्रू कहाँ लगे हुए हैं। तो आपके सामने देखें हमने नीचे की वायरिंग आपको दिखा दी, और ऊपर से देखें प्रेशर वॉल वगैरह जो है। अब हम इस पैनल को हटा रहे हैं, ताकि पैनल हम जब हटाएं तो आपको प्रॉपर तरीके से वायरिंग दिखाएं, और वायरिंग दिखाने के बाद आपको प्रॉपर तरीके से फिर से हम चेक करवाएंगे। ठीक है, तो ये वायरिंग है। अब ये क्लिपिंग जो हमने जितनी भी देखी थी, ये सब पैनल के साथ बाहर आ जाएगी। इसके बाद हम अपने वर्किंग टेबल पे इस पर काम करेंगे। ठीक है, पैनल हटाओ। ये पैनल देखें, ये पाइप के साथ अलग होगा, ये पाइप के बगैर अलग नहीं होगा। अर्थ वायर काटो, कटर से काटो। यहाँ से काटो। अर्थ वायर अलग हो गया, और ये इस तरीके से पैनल देखें, ये पूरा अलग हो जाता है। अब आपके सामने देखें कितनी कॉस्टली अगर बात की जाए तो कितनी एक्सपेंसिव ये मशीनें हैं। ठीक है, और इसके अंदर यही सब चीज़ें होती हैं, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, जो मैंने आपको बोर्ड पे भी समझाया था। बोर्ड के ऊपर आप अभी भी देख सकते हो कि ये पूरी वायरिंग मैंने आपको जो डेफिनेशन पिछली वीडियो में बताई थी यही है। और अब हम इसके अंदर काम करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो जब आपको तफसील से एक चीज़ सिखाई जाती है ना, तो वो क्या होता है कि वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो इस वजह से क्या है, कुछ लोग परेशान इस बात पे होते हैं वीडियो लंबी है, लेकिन हमारा काम आपको सिखाना है, तो हम तो सिखा रहे हैं आपको काम। तो आप लोग टाइम दीजिए, एक एक स्टेप को देखिए, ताकि आप लोगों को काम समझ में आ जाए। अब ये देखें, ये इसका फूल है। ठीक है, वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक मशीन काम इस तरह करती है कि ये देखें, ये 2 ड्रम है। आप देख सकते हैं कि ये एक ड्रम ये है, एक ड्रम ये है, और एक ये फूल है। ये जब अलग घूमता है वॉश करने के लिए, ये अलग मूव कर रहा होता है, और जब इसको स्पिन करना होता है या रिंस करना होता है, तो फिर ये जो ड्रम है ये अलग घूम रहा होता है। आप देख रहे हैं कि अब ये ड्रम घूम रहा है, और ड्रम के अलावा देखें वो नीचे वाला फूल जो है वो अलग से नहीं घूम रहा,
और जब वॉश करना होता है इसको तो ये इस तरीके से घूम रहा होता है, ठीक है। तो चलें आपको फिर बताते हैं प्रैक्टिकली कि इसके वायर कार्ड को किस तरीके से हम प्लेस करते हैं और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वायरिंग करने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो अब देखें हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमने पैनल अपने पास ले लिया, वहाँ पे कार्ड लगा हुआ है और यहाँ पर देखें ये जो जगह है यहाँ पर हमें वो दो चीज़ों को प्लेस करना है, दो तीन चीज़ों को। एक हमारा प्रेशर स्विच है, ठीक है, जो वाटर लेवल जो जज करता है कि वाटर कितना चाहिए। अगर हम यहाँ गौर करते हैं तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ये शो हो रहा है DC 5 वोल्ट, यानी हमारा जो प्रेशर स्विच जो सर्किट के कार्ड से ओरिजिनल लगा हुआ था वो DC 5 वोल्ट पे चल रहा है, ठीक है। तो खैर अगर ये 5 वोल्ट हो कुछ भी हो तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम तो अपना दूसरा जो कार्ड लगाने वाले हैं हम उसके साथ अपना एक प्रेशर स्विच लगाएंगे, ठीक है। तो इसकी तो हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कार्ड आप लगाने वाले हो उसमें 220 वोल्टेज होता है, ठीक है। DC वोल्टेज भी होता है लेकिन फिर आपको परेशानी ज़्यादा होगी। लेकिन आप देखें ये आपका है वाटर इनलेट वॉल। वाटर इनलेट वॉल को अगर आप गौर करेंगे तो देखें, इस पर गौर करें तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है AC 220 to 240 F50 और 60 हर्ट्स, यानी इसकी करंट की भी फ्रीक्वेंसी वही है जो एक 220 वोल्ट पे चलने वाली मोटर की होती है, ठीक है। तो आपको ये तो आइडिया हो गया कि ये जो है आपका प्रेशर, ये वाटर इनलेट वॉल जो है ये 220 वोल्ट पे चलने वाला है। तो आपको क्या करना है कि न्यूट्रल फेज दे के या सीरीज़ में इसको चेक करना है ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, ताकि आप जब वायरिंग करें तो ये चीज़ सही हो। अगर ख़राब है तो फिर आपको यहाँ पर वाटर इनलेट वाल्व भी नया लगाना पड़ेगा। इसकी ड्रेन मोटर हम चेक कर चुके हैं, वो भी 220 वोल्ट पे चलने वाली है। इसकी वॉश मोटर जो है वो भी 220 वोल्ट पे चलने वाली है, ठीक है। प्रेशर स्विच हम नया लगा देंगे और कार्ड जो है वो भी नया लगा देंगे, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो चलें आपका टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके की पिनों की ज़रूरत है, 2-3 डज़न आप पिनें लेके रख लें अगर। और इसमें एक और चीज़ है, कार्ड के अंदर से देखिए बारीक पिनें भी निकलती हैं, आप गौर करें ये बारीक, क्योंकि कुछ पिन में देखें आप इस पिन में और इस पिन में कितना फ़र्क है, देख रहे हैं। तो बारीक पिनें जो हैं, बारीक पिनें इसलिए दी गई हैं क्योंकि वो प्रेशर स्विच जो आपका होगा, प्रेशर स्विच में बारीक पिनें लगेगी, ठीक है। तो आपको पिनें भी देख के लगानी है। इसी तरह कार्ड के अंदर भी कुछ पिनें होंगी जो सारी पिनों में आपको कार्ड लगाना है। आपको ये कार्ड भी दिखा दूँ, अब देखें ये कार्ड है। अब यहाँ पर हमको वायरिंग कुछ इस तर्ज पे करनी है कि वायरिंग कुछ इस तरह करनी है कि देखिए न्यूट्रल फेज हमको यहाँ पर देना है, ठीक है। प्रेशर स्विच के जो 3 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आए हुए हैं, जो यूँ हैं, ये 3 ऑप्शन यहाँ देने, डॉट स्विच यहाँ देना है और ड्रेन मोटर जो है वो यहाँ कनेक्ट होगी और मोटर की रनिंग स्टार्टिंग यहाँ कनेक्ट होगी। तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है और हमें इसी को करना है। अच्छा, इस वायरिंग को करने का एक तरीका ये है कि आपका जो न्यूट्रल वायर आप लाओगे ना, न्यूट्रल वायर आपको इसमें ग्राउंड करना है, ठीक है। न्यूट्रल वायर तकरीबन चीज़ों के अंदर ग्राउंड होता है, तो हम ये सीख लेते हैं कि न्यूट्रल वायर ग्राउंड किस तरह करते हैं, पहले ये सीख लेते हैं। यानी न्यूट्रल वायर लेके हम इसके, यहाँ दिखाओ, हम इसके वाटर इनलेट वॉल पे न्यूट्रल दे देंगे, ठीक है। और यहाँ से इसके सर्किट कार्ड पे न्यूट्रल दे देंगे, यहाँ से ड्रेन मोटर पे न्यूट्रल दे देंगे और यहाँ से मोटर जो हमारी वॉश का काम कर रही है उस पर न्यूट्रल दे देंगे, ठीक है। तो न्यूट्रल सबका ग्राउंड हो जाएगा और बाकी जो सर्किट कार्ड है ये हमारा स्विचिंग का काम करेगा। तो बाकी को एक एक तार हम क्या करेंगे, स्विचिंग का उतार देंगे। तो चलें तार की लाइनिंग करते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। पकड़ो ऐसा। अब देखें, वायरिंग लगाने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कार्ड को। थोड़ी देर के लिए हम इस डिस्प्ले को क्या करते हैं कि डिस्प्ले को यहाँ से निकाल लेते हैं। डिस्प्ले हमने अलग कर लिया, ठीक है। और थोड़ा सा हम डब्बे को इस हिसाब से इसको समझ लेते हैं। अब अगर आप गौर करेंगे, इधर अगर आप गौर करेंगे तो देखें ये प्रेशर स्विच बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका प्रेशर स्विच जो आपको यहाँ पे बना हुआ है, तो देखें प्रेशर स्विच के 3 पॉइंट यहाँ आ रहे हैं, यानी ये 3 पॉइंट ये वाले हो गए, ठीक है। डॉट स्विच के ये 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट इसके डॉट स्विच के हो गए, ठीक है। ये आपका डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले का ऑप्शन आ गया, न्यूट्रल और फेज़, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे, देखो न्यूट्रल और फेज़ का साइन भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यानी 2 न्यूट्रल फेज़ यहाँ से निकालना है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये पिनें यहाँ पर भी लगी हुई है। तो यहाँ गौर करेंगे अगर आप, तो 1 2 3, तो ड्रेन मोटर के अंदर भी 3 ऑप्शन है आपके पास जो लगी हुई है। तो उसके 3 ऑप्शन वाले होंगे तो यहाँ लग जाएंगे, अगर 2 ऑप्शन होंगे तो 2 ऑप्शन वाली मोटर भी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको ड्रेन मोटर पे ले जाना है, सेकंड पॉइंट भी आपको ड्रेन मोटर के पास ये इसके इनलेट वाटर वाल्व में ले जाना है और चौथा पॉइंट भी आपको ड्रेन वाटर उसमें ले जाना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 पॉइंट आपके पास बचते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सर्किट के अंदर भी 2 पॉइंट बचते हैं।
तो 2 पॉइंट जो आपको बच रहे हैं ये मोटर की रनिंग स्टार्टिंग रोटेशन के लिए होता है। तो ये रोटेशन वाली यहाँ लग जाएगी और यहाँ पर आप साइन देख सकते हैं कि मोटर का बिल्कुल एक तार लगा हुआ है, बिल्कुल सिंपल बना हुआ है कि मोटर आपको लगेगी। और दूसरी चीज़ आप नोट करें, यहाँ पर पकड़ के रखो, एक चीज़ आप यहाँ पर नोट करें कि ये जो चीज़ है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाइट येलो कलर का जो यहाँ पर सिंबल दिया हुआ है, येलो कलर मोटर में जा रहा है, ये वाटर इनलेट वॉल में जा रहा है, ड्रेन मोटर में जा रहा है, सर्किट के न्यूट्रल में जा रहा है और आपके पावर प्लग में लग रहा है। यानी न्यूट्रल जो, जैसा मैंने आपको बताया था, न्यूट्रल क्या होता है इन मशीनों का, ग्राउंड होता है। तो न्यूट्रल देखें कार्ड के अंदर भी आपको इंडिकेशन दी गई है कि ये ग्राउंड है और बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ आपको लगानी है जैसे लगती हैं। ठीक है, तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं और बाकी चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखें ये जो है ये हमने प्रेशर स्विच क्या है इसका, ये प्रेशर स्विच जो था वो हमने यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, प्रेशर स्विच के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती नहीं है कि आप इसमें परेशान हो। यहाँ से अगर वाटर लेवल सेट नहीं हो रहा तो आप इस स्क्रू की मदद से इसको कम ज़्यादा जो है इसकी एडजस्टमेंट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमने चेक कर चुके हैं कि ये DC 5 वोल्ट पे चलने वाला प्रेशर स्विच है। तो खैर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सल कार्ड के साथ एक अलग से आया हुआ है। ठीक है, तो हम ये हटा लेते हैं। इसके अंदर से ये पाइप है, कोशिश कीजिएगा कि ये जो पाइप है ये इसमें एयर, यानी ये अगर यहाँ से क्रैक होगा या कहीं से टूटा हुआ होगा या फटा हुआ होगा तो ये तब भी कार्ड प्रॉब्लम करेगा, वर्किंग नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा हमने ये भी चेक कर चुके, हमारी जो ये मोटर है ये वाटर इनलेट की जो पानी लेती है तो ये 220 वोल्ट की है, ये हम चेक कर चुके। लगाने से पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब हमें को देखना ये है कि इस मोटर के अंदर कौन से 2 तार लगे हुए हैं। अगर हम गौर करते हैं तो ये टेपिंग हम खोलते हैं ज़रा, ब्लू वाला। ठीक है, एक वायर हमारा ब्लू लगा हुआ है और एक वायर जो इसके अंदर आके लग रहा है वो है ग्रे वाला। ठीक है, तो हम देखते हैं ये तार जा कहाँ रहा है। आप गौर करेंगे तो देखें ये सब तार यहाँ जा रहे हैं और यहाँ पर 2 ब्लू जा रहे हैं। तो हम ये भी देख लेते हैं कौन सा तार कहाँ से जा रहा है। एक ब्लू तार है जो, जाहिर सी बात है ये ब्लू तार जो इसका है ना ये न्यूट्रल है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं ग्राउंड होके यही ब्लू तार नीचे भी जा रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये इस मोटर पे भी लगा हुआ है। तो हमें तो एक मोटर यूज़ करनी है, तो दोनों के ऊपर देखें ब्लू तार कनेक्ट हुआ है और ब्लू तार कनेक्ट होने के बाद फिर ये यहाँ से आपको एक एक चीज़ समझाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ही ना हो, आप ये काम खुद कर लें। आप देखें इन दोनों पे ये तार कनेक्ट हो रहा है, ये रहा और ये रहा। ऊपर करो, थोड़ा ऊपर करो। एक न्यूट्रल जो हमने ग्राउंड किया हुआ है, जो कंपनी का हुआ है, वो यहाँ पर ग्राउंड हुआ है, यहाँ पे ग्राउंड हुआ है और यहाँ से देखें इसमें जोड़ लग के ये जॉइंट हुआ है और जॉइंट होके ये तार जा रहा है नीचे। आप देख सकते हैं नीचे। अब डाउन साइड पर अगर आप देखेंगे ये वाला ऊपर 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 ये रहा। अब ये जो नीचे से हमारा ऑप्शन आया, अब अगर आप इसको गौर करेंगे तो यहाँ पर जो है एक तार आ रहा है, अब ये जो केबल है हमारी ये सब नीचे जा रही है। ठीक है, अब इन तारों के अंदर देखेंगे तो 2 ब्लू आ रहे हैं। ठीक है, आप अगर गौर करें थोड़ा सा तो एक तार जो आपके पास यहाँ पर आ रहा है ना ये ब्लू है और एक तार जो ब्लू आपको नज़र आ रहा है ये एक्चुअली ब्लू नहीं है, ये वाइट ब्लू है। ठीक है, तो यानी कि जो न्यूट्रल ग्राउंड होके आ रहा है वो आपका कौन सा तार है, ये वाला। और ये तार नीचे आके कहाँ लग रहा है आपको ये भी बता देता हूँ। ये तार नीचे आके लग रहा है मोटर के कॉमन में, आप देख सकते हैं। यानी मोटर की जो कॉमन हमारी दी हुई है इसके अंदर ब्लू वाली दी हुई है, तो ये तार ग्राउंड होता हुआ आ रहा है और मोटर के कॉमन में एज इट इज़ जा रहा है। तो हमें ये तो आइडिया हो गया कि ये जो क्लिप लगेगा ये मोटर के कॉमन में, तो ये वाला तार हमको न्यूट्रल बनाना है, तो हम अब इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो ब्लू हमें पता चल गया न्यूट्रल है। और यहाँ पर हम कार्ड की तरफ आते हैं तो यहाँ पर भी अगर हम गौर करें तो यहाँ से तार निकल रहे हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पर एक वायर जो है ये वाला आ रहा है, जो वाइट और ब्लू आपने देखा वो ये वाला वायर है, तो हमको ये नहीं चाहिए। ठीक है, एक वायर आपके सामने देखें, एक ये है और एक ये है। अब इसमें से या तो ये न्यूट्रल हो सकता है या तो ये न्यूट्रल हो सकता है। इन दोनों में से जो भी न्यूट्रल है वो आपको अभी पता चल जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि एक वायर आपने ब्लू को तो इंडिकेट कर लिया, ये जो तार था ब्लू वाला ये तो आपने देख लिया कि ये जो है ये इसका क्या है,
ये इसका है न्यूट्रल, और आप इसका अगर पावर प्लग पकड़ेंगे, ये पावर बोर्ड इसका ये जो प्लग है, ठीक है, 3 पोर्ट वाला बना हुआ है। अगर आप इस वायर को पकड़ेंगे तो देखें पावर स्विच का जो तार है, अब ये तार देखें ये आया यहाँ पर, और ये तार यहाँ से आने के बाद इन 2 क्लिपों से निकला, और कौन से कलर का निकला, यहाँ पर भी देखें ये भी निकला है ब्लू और ब्राउन, और यहाँ से इस कॉइल के अंदर से राउंड होता हुआ ये जा रहा है इधर। अब इधर से भी ये तार अगर आप गौर करेंगे तो ये यहाँ आ रहा है, और यहाँ से ये आया यहाँ पर, ठीक है। यानी कि इसकी मेन सप्लाई जो है सर्किट को, ओरिजिनल कार्ड के अंदर जो न्यूट्रल फेज़ आ रहा है, ओरिजिनल कार्ड के अंदर न्यूट्रल फेज़ इन 2 वायरों से आ रहा है, ठीक है। तो न्यूट्रल फेज़ ओरिजिनल वायर का ये वाला है, ये कंफर्म हो गया। और जो ग्राउंड न्यूट्रल हुआ हुआ है सर्किट के ज़रिए, इस ओरिजिनल सर्किट के ज़रिए, वो ग्राउंड न्यूट्रल ये वाला हुआ हुआ है जो नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये जो ब्लू और न्यूट्रल आपको मिल रहा है, तो ये अलग चीज़ है, इसको हम नहीं शामिल कर रहे हैं। तो 2 ब्लू आ रहे हैं, एक न्यूट्रल फेज़ आ रहा है, और एक जो है वो न्यूट्रल ग्राउंड हो रहा है, वो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा ये वाला ऑप्शन। तो हमें 3 तार जो हैं वो तो मिल चुके, हमें एक वो तार मिल गया जो ग्राउंड करना है, और एक इसका ये तार मिल गया जिस पे हमको न्यूट्रल फेज़ सर्किट को देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ मिल गई, यहाँ पर हमको फेज़ भी मिल गया। अब बाकी जो चीज़ें, बाकी जो पॉइंट है, हम यहाँ पर बाकी तारों को क्या करेंगे, इंडिकेशन देंगे, और उसके बाद आपको बताएंगे ऑफकोर्स। अब आप लोगों के सामने अगर आप लोगों के पास एक इस तरीके का क्लैम्प मीटर पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर आपके पास क्लैम्प मीटर पड़ा हुआ है तो यहाँ पर देखें ये जो कार्ड है, अब ये कार्ड हमको हटाना है, ठीक है। अब हमें ये कार्ड जो है इसका निकालना है, और इसकी जगह हमें ये वाला कार्ड इसमें लगाना है, ठीक है। तो अब हमने जो डायग्राम देखी, डायग्राम के हिसाब से न्यूट्रल और फेज़, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके न्यूट्रल और फेज़ को देखते हैं कि न्यूट्रल और फेज़ कहाँ है, ठीक है। अब अभी हमने सर्च किया तो ये जो 2 तार आ रहे हैं, ये 2 तार ये इस प्लग से आ रहे हैं, ठीक है। पहले इसका न्यूट्रल फेज़ ढूंढ लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूटी पे आपको सेट करना है क्लैम्प मीटर को। आप कंटिन्यूटी पे क्लैम्प मीटर सेट करेंगे तो बीप का साउंड आएगा, ठीक है। तो जैसे ही बीप का साउंड आपको आएगा, तो जैसे ही बीप का साउंड आएगा, अब हिलाना नहीं, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर दोनों में से चेक करना है कि ये जो प्लग है इसके अंदर कौन सा तार आ रहा है, ठीक है। तो आपने पहले ब्राउन में टच कर लेना है, ब्राउन में टच करके दोनों तरफ ब्रॉड लगा के देखनी है कि कहाँ आ रहा है। यानी ये वाला जो पॉइंट है ये इस ब्राउन के साथ आ रहा है, और ये वाला जो तार है इसको भी चेक कर लेते हैं, ये क्या यहाँ आ रहा है, ये यहाँ नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये वाला देख लेते हैं, ये ब्लू एक और आ रहा है जो, क्योंकि इनमें से एक तार ग्राउंड हुआ हुआ है और एक तार न्यूट्रल आ रहा है, ठीक है। तो अब ये वाला चेक कर लेते हैं। इसके पॉइंट के अंदर देखें हमने ये एम्पीयर का ये लगा दिया, क्लैंप लगा दिया। अब यहाँ पर यानी अब देखें यहाँ पर भी बीप कर रहा है, यहाँ ब्राउन बीप कर रहा है, लेकिन जो ब्राउन के साथ ब्लू आ रहा है ये यहाँ बीप नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट पे जो हमको लाइन देनी है ना, सर्किट पे जो हम लाइन देंगे तो वो इन दोनों की जो प्लग की लाइन है, जब ये पावर प्लग ऑन होगा तो इसके बाद क्या है, सप्लाई यहाँ आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रल फेज़ जो है ये ब्राउन हमारा फेज़ हो जाएगा, और ये वाला न्यूट्रल, क्योंकि ये प्लग के साथ बता रहा है, ये वाला नहीं बता रहा है, तो ये वाला न्यूट्रल और ये जो है वो कार्ड में हम न्यूट्रल फेज़ में लगा देंगे, कार्ड में न्यूट्रल फेज़ में लगा देंगे हम, ठीक है। तो जब ये न्यूट्रल फेज़ में लग जाएगा तो इसके बाद जो ये वाला तार है ये ग्राउंड है, तो जाहिर सी बात है इस न्यूट्रल के साथ हम इस न्यूट्रल को क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे। ये मैं करके दिखा भी देता हूँ आपको। जस्ट इसको उड़ाओ, इसको उड़ाओ, और इन दोनों तारों को क्या कर दो, एक कर दो, ताकि हर सिस्टम को, हर चीज़ को क्या हो कि न्यूट्रल चला जाए। आपको फिर एक पेन उठानी है, आपको एक पेन उठानी है, ये पड़ी हुई है पेन, ये पेन आपको उठानी है, लेकिन इसका वो फाइबर का ये लाजमी लगा है इसके अंदर। अब कैमरा यहाँ करो बेटा। अब ये पेन हम क्या करते हैं कि अब देखिए यहाँ पर जो पेन है यहाँ पर इसको लगा देते हैं, ठीक है। तो सेम एज़ इट इज़ आपको लगाना है जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये इस तरीके से जब आप वायरिंग करेंगे ना, तो ये नहीं आता था, आज आ गया, थिम्बल कैसे लगती है।
तो आप देख सकते हैं कि ये न्यूट्रल हमने कनेक्ट कर दिया और ये न्यूट्रल को इसकी न्यूट्रल की जगह लगा देते, ठीक है। तो ये हमारा एक वायर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अब देखें ग्राउंड का जो वायर मैंने सर्च किया था, वो ग्राउंड जो हो रहा था सब जगह से, मैंने उसको भी लगा दिया और जो न्यूट्रल प्लग से आ रहा है मैंने इसको भी लगा दिया। अब दूसरा वायर है तो दूसरा वायर भी हमने ट्रेस किया था, यहाँ पर इसको पता चल गया था ये प्लग में लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, कार्ड में बाकी चीज़ें लगाने से पहले हम इसको चेक कर लेंगे कि आया ये कनेक्ट सही हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम आपको बाकी कनेक्शन इसके सिखाएंगे। अब ये देखें ये दूसरा वाला हमने फेज़ लगा दिया। अब फेज़ को भी यहाँ पर लगा देंगे, कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब एक चीज़ तो हमारी कंप्लीट हो गई कि यहाँ पर क्या हुआ कि न्यूट्रल और फेज़ इस कार्ड को आ गया। इसका डिस्प्ले लेते हैं, हम देखते हैं कि इस प्लग के साथ इसका कनेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका डिस्प्ले भी हम कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके प्लग को हम प्लग इन करेंगे और इसके बाद चेक करेंगे ये कनेक्ट पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। प्रॉपर तरीके से लगाओ। अब ये है कि हमने इसको प्लग इन कर दिया, इतना यहाँ रखो। अब हमने इसको क्या किया कि ये देखें इसको बोर्ड पे लगा दिया, ठीक है। बोर्ड पे लगाने के बाद ये निकल भी गया। बोर्ड पे लगाने के बाद अब हम देखें इसको चेक कर रहे हैं कि अगर ये हमारे कनेक्शन अभी तक के कनेक्शन सही हैं तो ये कार्ड वर्क करेगा। ये देख रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, यानी एक तो न्यूट्रल ग्राउंड हो चुका है हमारा और सेकेंडली हमने न्यूट्रल फेज़ कार्ड को दे चुके हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब थर्ड हमारा स्टेप क्या रहता है, ऑफ़ करो मशीन को। अब थर्ड हमारा स्टेप क्या रहता है कि हमें इसके जो पार्ट्स हैं, यानी एक इसका प्रेशर स्विच कनेक्ट करना है, डोर स्विच कनेक्ट करना है और ड्रेन मोटर कनेक्ट करनी है और रनिंग स्टार्टिंग मोटर की कनेक्ट करनी है। अब हम क्या करेंगे, इनके कनेक्शन इसमें से लेंगे और उसके बाद इसको मशीन के अंदर फिट करेंगे, ठीक है। तो होपफुली कि ये सब चीज़ें आपको क्लियरली नज़र आ रही है, ये चीज़ें नज़र आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि देखें यहाँ पर से एक पॉइंट ये निकाल देते हैं। आपको सिर्फ न्यूट्रल फेज सर्च करना है, इसके बाद जो तार जैसा भी आप निकाल लें फिर उसको आप कंटिन्यूटी से चेक कर सकते हैं कौन सा तार कहाँ जा रहा है, तो आप उसके हिसाब से कनेक्शन कर सकते हैं। अब ये वायर है, पीछे करो। अब देखें ये जो कार्ड है ये पूरा बाहर आ गया, ठीक है। अब हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास पूरी वायरिंग देखें ओपन हो चुकी है और बड़े मज़े के साथ निकल चुकी है, आपके सामने क्लियर है। ये देखें ये सारे जैक आ गए, न्यूट्रल फेज हमने इसमें से ट्रेस करके निकाल लिए, किस तरह ट्रेस किया आपको बता दिए। अब ये ब्लू वाला वायर जो है ना, ये चारों तरफ ये कनेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है, और प्लग से भी आ रहा है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इन तारों में से कौन सा तार हमें यूज़ करना है, कौन सा तार हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कनेक्शन तो ऑलमोस्ट हमारे पास आए हुए हैं। तो हम इनमें से कनेक्ट करेंगे, देखेंगे कि कौन सा तार कहाँ जा रहा है और आपको बताते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इसमें प्रेशर स्विच के वायरों को देख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से प्रेशर स्विच के वायर अगर हम ये वाले कलर के रख लें, येलो तो नहीं है, जामनी, पर्पल है, ऑरेंज और वाइट है। तो पर्पल, ऑरेंज और वाइट जो है अगर हम उसको यहाँ कनेक्ट करते हैं, ये तो नहीं जा रहा है, इसमें हम पिने लगाएंगे। तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि किस तरफ आ रहे हैं, उधर हो। अब देखें वो जो तार मैंने आपको बताया, ये वाले दिखाओ, ये जो पॉइंट है ये वहाँ पर सर्किट में लगे हुए थे 3 तार, पर्पल था, ऑरेंज था और वाइट था, और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप प्रेशर स्विच के अंदर इन्हीं 3 तारों को कनेक्ट करें, इन्हीं 3 तारों की कंटिन्यूटी प्रेशर स्विच के अंदर आप बना दें, ठीक है। देखने से तो लग रहा है ये मैच हो जाएगा, लेकिन खैर हम इसको काट के नए लगाएंगे क्योंकि इसके अंदर कार्बन है, ठीक है। जूम करो, इसके अंदर कार्बन बहुत ज़्यादा आया हुआ है, आप देख सकते हैं ग्रीन शेड नज़र आ रहा है। तो ये 3 तारों को हम प्रेशर स्विच में यूज़ करेंगे, ठीक है। न्यूट्रल हमने ग्राउंड यूज़ कर चुके हैं, तो पहले हम इन 3 तार को यूज़ करते हैं, इसके बाद आपको मज़ीद बताते हैं। करो, अब देखें ये वाले भी क्लिप आपको कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से कनेक्ट होंगे। ऑन है,
ऐसा ना आप नहीं हिला करो बेटा। अब देखो ये एक कनेक्ट हो गया, थोड़ा दूर कर बस। अब ये कनेक्ट हो गया, इसके ऊपर ये स्लीव हम चढ़ा देते हैं। तो प्रेशर स्विच की देखें ये तीनों पॉइंट आपको इस तरीके से लगा लेना है, ठीक है। तो जैसे मैंने लगाया, नहीं वो स्टॉप की पॉश की हुई थी। अब देखें आपने ये 3 क्लिप जो हैं देखें इस तरीके से आपको लगा लेना जैसे मैंने लगाया, ठीक है। और तीनों एज इट इज़ यहाँ पर देखें फिक्स कर देना है। ये 1 लगा दिया, ये 2 लगा दिया और ये 3, ठीक है। अब ये तीनों स्विच, ये क्लिपिंग देखें, ये प्रेशर स्विच का काम भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारा ये जो काम था वाटर इनलेट का, इसका न्यूट्रल हम ग्राउंड कर चुके हैं, लेकिन इसको फेस देना अभी भी ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका फेस पकड़ते हैं, ये ग्रे वाला। अब ये ग्रे वाला तार जो है, अब वहाँ पर हम पहले देख लेते हैं ग्रे कितने वायर है, नहीं तो कंटिन्यूटी हमको ट्रेस करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा लगा हुआ है। यहाँ पर ग्रे वायर कौन सा आया हुआ है। अब इन वायर के अंदर ग्रे वायर किधर है, ये रहा, ठीक है। इन वायर के अंदर ग्रे वायर ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यही तार होगा जो वहाँ ड्रेन मोटर में जा रहा होगा और यहाँ से ग्राउंड हो रहा होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको ट्रेस करते हैं। कंटिन्यूटी दो बेटा। ये वायर को आपको हल्का सा छील लेना है यहाँ से, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि वाकई ये तार है कि नहीं है। नाराज़ हो गया क्या। अब आपको देखें, आपने ये वाला यहाँ पर थोड़ा सा इसको छीला है, तो यहाँ पर एक पिन टच करें और यहाँ पर जो ग्रे वायर आपको नज़र आ रहा है, ऊपर करो, पिन पकड़ो ये बेटा, इम्पेरिमीटर दिखाओ। यानी इसका जो फेज़ आ रहा है वो फेज़ ये वाला तार आ रहा है, ठीक है। तो हम अब क्या करते हैं कि इसको फेज़ में यूज़ करते हैं और इसके लिए हम जगह बनाते हैं सर्किट में। फेज़ ग्राउंड नहीं होता है ना, फेज़ स्विचिंग का काम कर रहा है। अब हमने क्या किया कि देखें इसके लिए एक ऑप्शन बनाया, अब ग्रे वाला जो है हमारा फेज़ आ गया किसका, ड्रेन मोटर का। अब कार्ड में हम देखते हैं ड्रेन मोटर का ऑप्शन हमारा किधर है। ड्रेन मोटर का नहीं, वाटर इनलेट का ऑप्शन जो है कार्ड में हम देखेंगे तो यहाँ पे मुझे नज़र तो आ रहा है, लेकिन बॉक्स में भी मैं देख लेता हूँ, क्योंकि बॉक्स के हिसाब से भी हमको लगाना है थोड़ा। तो यहाँ पर देखेंगे ये आईसी के बाद हैंड वॉश के लिए जो एक ऑप्शन जा रहा है वो जा रहा है किस पर, नीचे ड्रेन मोटर पर, और सेंटर वाला जो जा रहा है वो इनलेट वाटर पर जा रहा है, ठीक है। तो इनलेट वाटर पे जो जा रहा है वो सेंटर वाला है। तो हम क्या करते हैं, कार्ट के अंदर से ही पकड़ लेते हैं। ये इस तरह से मैंने गत्ता पकड़ा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये आईसी के बराबर में जो लगा हुआ है ये वाला जा रहा है पंप में, जो इसका वहाँ पर नीचे जा रहा है, और ये वाला ऑप्शन जो लगा हुआ है ये इसका इनलेट वाटर का है, ठीक है। तो हमने जो अभी बनाया ये इनलेट वाटर का सेंटर में हम लगा देते हैं। तो इनलेट वाटर का हमारा सेंटर में आ गया। तो हमारा एक और काम यहाँ पर क्या हो गया, पूरा हो गया, ठीक है। और प्रेशर स्विच के हमने 3 वायर निकाले हैं यहाँ पर, ये वाले जो वहाँ पर हमने फ़िक्स कर दिए, लेकिन यहाँ पे फ़िक्स नहीं किए, तो इनको भी कट करके इनके अंदर भी हम लोग क्लिप लगाते हैं और इसके बाद भी आपको यहाँ पर ये कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। पॉज कर दो, सुनूंगा। अब यहाँ पर भी देखें इसको कनेक्ट करना है। अब ये 3 तार हम जो है वो लगा चुके हैं, ठीक है। तो पहला हम यहाँ पर पर्पल लगा देते हैं जो वहाँ पर प्रेशर स्विच में हमने लगाया हुआ है, पहला पर्पल लगा लेते हैं। सेकंड हमने वाइट लगाया हुआ है सेंटर में जो है। अगर ये तार आगे पीछे आउट भी हो जाएगा तो सिर्फ आपको ये और कोने वाले तार को छेड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि सेंटर वाला तो आपका जो सेम लगा हुआ है वो सेम ही रहेगा। अगर आपका कोई प्रॉब्लम आता है, सर्किट में कोई एरर आता है, तो आप पर्पल और ऑरेंज को इधर उधर घुमा के ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि प्रेशर स्विच भी हमारा कनेक्ट हो गया, न्यूट्रल फेज सर्किट के अंदर जो था वो भी आ गया और इसका भी आ गया, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि मोटर के ऊपर जो रनिंग स्टार्टिंग 2 पाइप तार जा रहे हैं वो कौन से हैं, और ड्रेन मोटर के अंदर जो नीचे जा रहे हैं तार वो कौन से हैं, ठीक है।
तो अब इसकी सेटिंग हम करेंगे। तो ड्रेन मोटर के पास भी तार जो जा रहे होंगे हमको ये देखना है। हमने जो नीचे से वायर इसका निकाला ये वाला, ठीक है, हम ये आपको फिर वायर दिखाते हैं। अब ये वायर फिर हमारे हाथ में आ गया। ये जो था ये वाला ऑप्शन, ये तो आपको पता है कि मैंने नीचे अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि ये क्या था, हीटर का था। तो हम फ़िलहाल इसको छोड़ देते हैं। ये वाला येलो, ब्लू और आपका रेड जो है ये मोटर के अंदर लगेगा, ये भी हमको याद है, ठीक है। तो इसमें भी नहीं लगाना। फ़िलहाल हम इसके ड्रेन पॉइंट के ऊपर चढ़ रहे हैं। ड्रेन पॉइंट इसका कौन सा, हम इस चीज़ को मेजर कर रहे हैं। तो ड्रेन पॉइंट के देखें यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं। तो 2 ऑप्शन जो हमारे ड्रेन पॉइंट के अंदर आ रहे हैं वो एक पिंक आ रहा है और एक वाइट और ब्लू आ रहा है, ठीक है। तो ये जो 2 पॉइंट है ये इसके हमारे पास लगे हुए हैं यहाँ पर मोटर के अंदर। तो हम इसको देख लेते हैं, ये जाग आ रहा है, यहाँ पे दिखाओ। अगर गौर से देखेंगे तो देखिए ये जो पॉइंट हमने देखे ये वाले पॉइंट यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको क्लैम्प मीटर से भी देख लेते हैं कि इन वायरों में से कोई एक बस तो नहीं है, क्योंकि कोई एक तार भी अगर इनमें से ख़राब होगा तो हमारा मशीन जो है वो वर्क नहीं करेगा। पकड़ो बेटा इसको ऐसा। तो पिंक में पहले टच करें आप, पिंक में टच करके पिंक में टच करें यहाँ पर भी। पिंक में टच करके आपको देखो इसको पिंक पे टच करना है। तो ये कंटिन्यूटी ले रहा है, पिंक सही है हमारा। और इसके बाद आपको ब्लू पे टच करना है, ब्लू भी सही है, ठीक है। तो यानी ये जो 2 तार हैं ये आप इसको ड्रेन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम डब्बा वापस उठा लेते हैं। अब हम डब्बे को वापस देखते हैं कि क्या हम जो तार लगा रहे हैं ये वाकई यही तार लगेंगे कि नहीं लगेंगे, ठीक है। तो इस आईसी के साथ जो पहला वायर था हैंड वॉश के लिए वो जा रहा था कहाँ पर, इसके मोटर के अंदर, ड्रेन मोटर के अंदर, ठीक है। तो एक तार तो यहाँ लग जाएगा इसका, ये नज़र आ रहा है। और दूसरा वाला जो वायर है इसका जो लगेगा वो ड्रेन वाटर यहाँ लिखा हुआ भी, इंडिकेट भी किया हुआ है, दूसरा वाला वायर भी यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर ये दोनों चीज़ें को क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। तो एक वायर यहाँ से, एक वायर यहाँ से। तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर से भी क्लिप को कटेंगे, क्लिप कटाएंगे, लगाएंगे और एक वायर इस तरफ प्लेस कर देंगे और एक वायर इस तरफ प्लेस कर देंगे। तो नीचे से ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो हम इसको भी काट देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब हमने यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया, ठीक है, एक ये वायर और एक ये वायर, ठीक है। तो ड्रेन का हमने ट्रेस कर लिया कहाँ लगाना था। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको प्लेस कर देते हैं। ये वायर आगे पीछे हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि लोकेशन कौन सी है, ठीक है। तो बॉक्स के हिसाब से लोकेशन ये वाली थी जो मैंने अभी आपको दिखाई। तो ये 2 तार आ गए इसके ड्रेन मोटर के, ये आ गया इसका वाटर इनलेट का, ये न्यूट्रल फेज़ आ गए, ये प्रेशर स्विच का आ गया। अब हमारा क्या रह गया कि रनिंग स्टार्टिंग जो मोटर पे जा रहा है ताकि ड्रम स्पिन करे, कभी रिंस करे, उसके लिए एक ऑप्शन आ गया और 2 ऑप्शन आ गए डोर स्विच के। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है और हमारी वायरिंग जो होगी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद हम आपको चला के भी दिखाएंगे। अभी आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, लाल पे लाओ। अब यहाँ पर भी आप देखें नीचे मोटर के पास जो रनिंग स्टार्टिंग जा रहे हैं इसके ऊपर भी कंटिन्यूटी चेक करें। ये देखें ये ऊपर से जो तार निकल रहा है ये उसके ऊपर कंटिन्यूटी शो हो रही है, ठीक है। अब इसी तरह येलो पे लगाएं और येलो पे जब ये वाला येलो आ रहा है यहाँ पर, अब येलो पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी कंटिन्यूटी शो हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये 2 तार जो है वो रनिंग स्टार्टिंग मोटर पे जा रहे हैं। तो हम इस पर भी कट करके पिने लगा लेते हैं। ऑन कर। अब देखें आपके सामने रनिंग स्टार्टिंग जो था ये भी हमने ले लिया, ठीक है। अब रनिंग स्टार्टिंग जो है वो ये रहा, अब हमने ले चुके हैं। अब यहाँ पर बॉक्स के हिसाब से रनिंग स्टार्टिंग जो है वो यहाँ लगना है, ये आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे एंड वाले CW है, तो यहाँ पर हम यहाँ लगा देते हैं इसको, रनिंग स्टार्टिंग की पिनों को। अच्छा, न्यूट्रल जो है वो सारा ग्राउंड ही चल रहा है, हम लोग सिर्फ स्विचिंग का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वायरिंग हो चुकी है अभी इसकी, ठीक है। तो अब डोर स्विच का सिर्फ एक पॉइंट रह गया, हम लोग डोर स्विच का पॉइंट अभी कनेक्ट कर देंगे। पोस्ट कर दो।
तो आप लोगों ने देखा कि हमने वॉशिंग मशीन की, LG वॉशिंग मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक की, हमने पूरी वायरिंग की। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हुई है क्योंकि जब कभी आपको डिटेल में काम सिखाया जाता है तो वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों को शॉर्ट करके हम काम सिखाएं। लेकिन अगर मैं इस वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश करता तो बहुत सारी बातें ऐसी थी जो आप लोग मिस कर देते। तो मैं नहीं चाहता था कि कोई भी एक चीज़ आप मिस करें, जिसकी वजह से इतनी डिटेल में मुझे वीडियो बनानी पड़ी। तो अब आपको बताने का मकसद ये है कि जो कुछ भी आपने अभी देखा वायरिंग से रिलेटेड, हमने एक एक तार को ट्रेस किया, क्लैम्प मीटर से ट्रेस किया, उसको डायग्नोस करने के बाद हमने उन तारों की वायरिंग की। जब उन तारों की वायरिंग हमने प्रॉपर तरीके से कर दी तो बॉक्स को देखते हुए हमने क्या किया, इसकी तरतीब बनाई। बॉक्स को देखते हुए हमने इसकी तरतीब बनाई और इसको हमने प्लेस कर दिया। ठीक है, अब हम इसको ऑन करके बताते हैं। ठीक है, आप करीब करो, कैमरामैन आपको दिखा सके अगर, तो आप लोग गौर से देखें कि ये डिस्प्ले कार्ड है। ठीक है, और ये डिस्प्ले कार्ड हमने प्लेस किया और ये जो PCB कार्ड है, ये PCB कार्ड है, ये पूरा PCB कार्ड हमने इसको लगाया है। ठीक है, इस वक्त इसके अंदर एक चीज़ की कमी है, वो मैं बाद में लगाऊंगा, लेकिन अभी वायरिंग आपको समझाने के लिए मैंने जल्दी से लगा दिया। आप लोग ये तार देख सकते हैं, जो तार मैंने डोर स्विच के लिए सेलेक्ट किया था, जो दो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे थे डोर स्विच के लिए, ये वाले। ठीक है, जो डब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर भी पड़े हुए थे। बॉक्स दिखाओ। ये सारी वायरिंग कंप्लीट करने के अलावा यहाँ पर जो 2 पॉइंट डोर स्विच के थे, मैंने इनको क्या किया, डायरेक्ट कर दिया। आप लोग देख सकते हैं। फ़िलहाल डोर स्विच को मैंने टेम्प्रेरी डायरेक्ट किया है ताकि बाद में मैं यहाँ पर डोर स्विच कहीं ना कहीं जहाँ पर एडजस्ट होगा लगा दूंगा। तो मैंने ये दोनों वायरों को देख सकते हैं कि मैंने डायरेक्ट किया हुआ है। आप करीब से देखें, ये पॉइंट देखें, दोनों मिले हुए हैं। तो डोर स्विच मैंने फ़िलहाल क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, बाकी तारों की तरतीब, प्रेशर वॉल के 3 वायर यहाँ पर आ गए, एज इट इज़ मैंने लगा दिए। न्यूट्रल फेस सर्किट को यहाँ पर आ रहे हैं, ये एज इट इज़ लगा दिए। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ड्रेन मोटर के लिए जा रहा है और दूसरा सेंटर वाला जा रहा है इसके इनलेट वाटर वाल के लिए, जहाँ से ये पानी अंदर लेता है मशीन के अंदर, और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर जा रहा है, ये भी ड्रेन मोटर के लिए। 2 वायर यहाँ पर जा रहे हैं आपके सामने, रेड और येलो। ये वॉशिंग मशीन की जो मोटर है उसको रनिंग स्टार्टिंग रोटेट करने के लिए बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर रनिंग स्टार्टिंग के लिए इंडिकेशन यहाँ पर कंपनी की तरफ से जो दी हुई है, CCW और CW करके दी हुई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर रेड और येलो मैंने रखी है। ठीक है, मैंने वायरों को ज़्यादा यूज़ किया कि जो इसके ओरिजिनल वायर हुए हुए थे, मैंने उसी वायरों को ट्रेस करके यूज़ किया है और ये कार्ड इसके अंदर प्लेस कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कार्ड हमारा काम करेगा कि नहीं करेगा, तो हम ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसको ऑप्शन लगाने से पहले आपको एक और चीज़ बता दूँ। हमने पैनल की वायरिंग पूरी कर ली, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखा दूँ, दिखाओ। अब जो जैक हमने स्टार्ट में निकाले थे, ये वही जैक है जो हमने स्टार्ट में निकाले थे। यहाँ से दिखाओ, मेरे को दिखाओ स्क्रीन। ये वही जैक है, ऊपर करो। हाँ, ये वही जैक है जो हमने स्टार्ट में निकाले थे। ठीक है, और हमने यहाँ पर सारी वायरिंग आपको दिखाई थी, जो एक्चुअल जो हुई थी। हमने देखें यहाँ पर किसी तार को छेड़ा नहीं है, यानी यहाँ पर जो है मोटर के सिलेक्शन जिस तरीके से हुई है, न्यूट्रल के साथ ग्राउंड नहीं छेड़ना है। ऊपर हम वायर कर चुके हैं। यहाँ पर जैसे हमने जिस तरह हमने स्टार्टिंग में वायर कनेक्शन इसके क्लिपों को अलग किया था, तो पूरी वायरिंग करने के दौरान देखें हमने किसी वायर को छेड़ा नहीं। ठीक है, तो एज़ इट इज़ जैसे ही आपकी वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको वो सारे क्लिप वापस एज़ इट इज़ लगा देने हैं। और अब देखें, अब आपको गाइड करते हैं कि जब आपने ये काम कर चुके हो तो अब आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि आपका जो कार्ड है वो बाकायदा जैसे एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वर्क करती है, ये उसी तरह काम करेगा कि नहीं। ठीक है, तो इसका तरीक़ेकार भी आपको गाइड कर देते हैं, तो वीडियो को लाजमी गौर से देखें और गौर से नोट करें। ठीक है, आपको स्टार्ट बटन क्लिक करना है। ठीक है, और वॉश पे ऑन करने के बाद इसके इनलेट वॉल को चेक करना है कि क्या इनलेट वॉल काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आप वीडियो को देखते रहें ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। अब देखें, जैसे ही मशीन स्टार्ट हो गई तो ये कार्ड जो है स्टैंड बाय पे चला गया। ठीक है, लेकिन अभी कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहा, क्योंकि जब तक आप इसको ऑन नहीं करेंगे। तो इसको चेक करने का आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप पहला स्टेप लें। पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि आप वाटर लेवल देखें, सेट करें लो पे, और इसके बाद आप ये सेकंड ऑप्शन पे आए, प्रोसेस, खाली वॉश पे रखें। जस्ट वॉश पे रखने के बाद आप स्टैंडर्ड पे इसको स्टार्ट करें। जैसे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको ये इनलेट वाल, पानी लेने वाला वाल है, ये नज़र आ रहा है। अगर आपका ये वॉश करने के लिए पानी लेना शुरू करेगा तो आपका इनलेट वाल वर्क करेगा।
तो अब इसको स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर जो है वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, यहाँ दिखाओ। अब ये इनलेट वाट जो है वो वाइब्रेशन कर रहा है, इट्स मीन ये वर्किंग कर रहा है। अब जो के पाइप की जो लाइन है वो लगी हुई नहीं है, लेकिन ये काम बराबर कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ तो चेक हो, यानी कि ये पानी लेने का काम इसने शुरू कर दिया है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि अब इसको हम ऑफ कर देते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि पानी ले रहा है। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या पानी पूरा होने के बाद हमारी मशीन का कार्ड काम करेगा कि नहीं करेगा। इसको चेक करने का तरीका क्या है, आपने वापस स्टार्ट करना है, आपने वापस लो पे रख लें या कहीं भी रख लें, इसको फिर वॉश पे करें और फिर स्टार्ट करें। अब ये वही प्रोसेस फिर से करेगा, लेकिन इस बार आपको इसको चेक करने के लिए क्या करना है कि आपकी वॉशिंग मशीन वॉश पे काम करेगी कि नहीं करेगी। इसको चेक करने के लिए आपका जो प्रेशर स्विच है, ये वाला दिखाओ, आपका जो प्रेशर स्विच है, इस प्रेशर स्विच में एक पाइप लगा हुआ है, मैंने दिखाया था। पाइप निकालो बेटा। ऑन। अब प्रेशर स्विच में देखें, ये जो पाइप है, ये वाला जो पाइप है, उठाओ ऐसे देखो, प्रेशर स्विच में लगा हुआ है, ये वाले स्विच में, ठीक है, और ये वाले स्विच में लगा हुआ है, और ये यहाँ जाके नीचे ड्रम में लगता है। अगर पानी फिलअप होता है और पानी वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिलअप होता है, तो ये प्रेशर स्विच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कैसे पता करें। अब इसमें आपको लगानी है फूंक, यानी आप फूंक मारेंगे तो आपका वॉश करना शुरू कर देगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये भी कैसे। अब आपने पहला स्टेप तो ये चेक किया कि जब आप इसको वॉश पे रखते हैं तो ये पानी लेना यहाँ से शुरू कर देता है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप आपको क्या चेक करना है कि मशीन आपकी पानी लेने के बाद ये वॉश पे काम करेगी कि नहीं करेगी, आपको ये स्टेप चेक करना है, ठीक है। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, कार्ड वही लगा हुआ है आपका, आपने कार्ड को ऑन किया, फिर लो प्रेशर पे सेट किया या कहीं भी सेट कर दिया, नो मैटर। आपने क्या किया, खाली वॉश पे रखा और स्टार्ट किया। अब मशीन क्या करेगी, फिर से ये आपका ये जो इनलेट वॉल है, इनलेट वॉल फिर काम करना शुरू कर देगा। जब इनलेट वॉल काम करना शुरू कर देगा तो आप देख सकते हैं कि ये प्रेशर सेंसर में हवा मारनी है। जैसे ही हवा मारेंगे तो यहाँ मशीन काम करने लगेगी, यहाँ दिखाओ। अब जैसे ही देखें यहाँ पर हवा लग रही है, ठीक है, तो जैसे ही हवा वहाँ पर लगी, उसके प्रेशर, उसमें जब पानी फिल हो जाएगा तो एयर बनेगी। जैसे ही एयर बन जाएगी तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फूल जो है वर्क करना शुरू कर दिया, यानी वॉशिंग मशीन जो है आपकी अब वॉश का काम कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो एक चीज़ तो ये थी आपने जिसमें चेक कर लिया मशीन वॉश करेगी कि नहीं। अब सेकंड स्टेप आपको क्या चेक करना है, कार्ड लगने के बाद मैं ये भी बता देता हूँ आपको। आपको दोबारा ऑफ करना है, फिर स्टार्ट करना है, फिर मशीन को कहीं भी सेट करें, लेकिन सिर्फ स्पिन पे सेट करना है। सिर्फ स्पिन पे आप इसको सेट करेंगे और स्टार्ट करेंगे जस्ट। अब स्पिन पे या रिंस मोड पे जाने के लिए मशीन को क्या करना पड़ता है कि ड्रम के अंदर से पानी को बाहर करना पड़ता है। तो जब मशीन का पानी बाहर जाएगा तो आपका ये ड्रम घूमने लगेगा। तो हम ये चीज़ भी चेक कर लेते हैं कि हमारा ये ड्रम घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है प्रॉपर, क्योंकि अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मैं आपको अभी बताऊँगा। इसकी ड्रेन मोटर पे सप्लाई चली गई है, ड्रेन मोटर काम कर रही है इसकी। अब हम चेक करते हैं कि ये ड्रम काम करता है कि नहीं करता है। अभी तक नहीं किया, क्योंकि जैसे ही ये सेंस करवाएगा ये काम करेगा। अब देखें यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है। मिस्टेक क्या हुई है कि जब इसको रिंस में काम करना है, जब रिंस का काम करेगा तो इसको क्या करना था कि यहाँ पर, तो जब आप ये करेंगे ना, देखें आप फूल घूम रहा है। अब स्पिन मोड के ऊपर दिखाओ, ये स्पिन मोड के ऊपर फूल को नहीं घूमना चाहिए था, लेकिन ये घूम रहा है। तो वेयर इज़ द फॉल्ट। अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर गलती क्या है उसको डायग्नोस करना है आपको। अब यहाँ गलती कुछ नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी स्टेप है जो आपने गलत किया होगा। अगर यहाँ आप गौर करेंगे, अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो यहाँ पर देखिए मोटर के रनिंग स्टार्टिंग के 2 वायर आपने लगाए। तो रनिंग स्टार्टिंग के वायर को आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी जगह चेंज करनी पड़ेगी। फिर हम दोबारा इसको स्पिन करके देखेंगे, ठीक है। हम इसको ऑफ करते हैं, प्लग आउट करो बेटा, मशीन का प्लग वापस निकालेंगे और अब हम क्या करते हैं कि इसकी जगह चेंज करते हैं। अब ये वाला तार यहाँ कर लेते हैं, ये वाला तार यहाँ कर लेते हैं। ये तार यहाँ कर दिया और ये तार यहाँ कर दिया। अब इनकी जगह मैंने चेंज कर दी। अब जैसे ही जगह चेंज करी, हम वही स्टेप दोबारा करके देखते हैं कि अब क्या हो रहा है। स्टार्ट करो, मशीन स्टार्ट हो गई। पानी वाटर लेवल स्पिन में कोई काम नहीं है। हम दोबारा स्पिन पे रखते हैं और जस्ट स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही स्टार्ट किया तो ड्रेन मोटर काम कर रही है। ड्रेन मोटर जैसे ही अपना काम कर देगी, सारा पानी आउट हो जाएगा। तो इसके बाद इसके ड्रम को घूमना है। तो हम अब चेक करते हैं कि ड्रम इसका घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप पे तो हमको पता चल गया कि हमारा फूल घूम रहा था। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम देखते हैं हमारा ड्रम घूमा कि नहीं घूमा, क्योंकि स्पिन और रिंस करना इस मशीन को बहुत ज़रूरी है, जो कंपलसरी है। और अगर नहीं कर रही होगी कार्ड लगने के बाद, तो रनिंग स्टार्टिंग जो आपने मोटर की CCW लाए होगे, उसके अंदर ही प्रॉब्लम हो सकता है डेफिनेटली, ठीक है। ये आपका ड्रम काम करने लगा। आप लोग देख सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या था
रनिंग स्टार्टिंग हमने चेंज की। अब इसकी रोटेशन देखें, अब फूल की रोटेशन काम नहीं कर रही है। अब क्या कर रहा है, मशीन का जो ड्रम है ये वर्क कर रहा है। तो इट्स मीन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का पूरा प्रॉपर वायरिंग जो है हमने आपको गाइड कर दी, किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से इसमें कार्ड लगाना है। आई नो दैट कि हमारी जो वीडियो है बहुत लंबी बन गई, 2 से 3 पार्ट पे डिवाइड हो गई, लेकिन एटलीस्ट खुशी इस बात की है कि आप लोग आज के बाद ये वॉशिंग मशीन का कार्ड लगाना सीख जाओगे और इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में कभी भी इस कार्ड के लेके कभी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। मेरे से जितना हो सकता था, जितनी मेरी कोशिश थी, मैंने आपको ईजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। हमारे लिए दुआ करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, और अगर आप लोग ये समझते हैं कि हमने जो कुछ आपको सिखाया आपको फ़ायदा हुआ है और इसमें आप लोग चाहते हैं कि हमें इसका मुआवजा मिलना चाहिए, तो हमारे चैनल के ऊपर हमारा अकाउंट नंबर मौजूद है। हमारे अकाउंट नंबर के ऊपर आप क्या कर सकते हैं कि आप हमें उसमें फ़ंड दे सकते हैं, जिसके ऊपर हम उस फ़ंड के ज़रिए लोगों की हेल्प कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को और प्रैक्टिकली काम सिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके बिल्कुल सामने हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा दी, वायरिंग कैसे होती है। अब इसका तरीका क्या है, हम इसकी प्रॉपर तरीके से टैपिंग करेंगे और टॉप ऑफ दैट हम इसके डोर स्विच को भी कनेक्ट करेंगे, क्योंकि डोर स्विच का काम ये होता है कि जब आप इसके दरवाजे को, अब ये दरवाज़ा बंद है, जब आप इसके दरवाजे को ऊपर करते हैं तो इस कार्ड का काम ये है कि ये एरर दे दे। ठीक है, अब मैंने दरवाज़ा ऊपर रखा है लेकिन ये एरर नहीं दे रहा। ठीक है, तो जब ये एरर नहीं देगा तो इसका मतलब ये है कि ड्रम चलता रहेगा। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि लेडीज़ वक्त से पहले इसमें कपड़े निकालने आ जाती हैं या वॉश हो जाता है तो बीच में से निकाल लेती है कपड़ों को, तो जब ये ऊपर करती है तो कार्ड क्या हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। तो डोर स्विच का ये काम है। अब डोर स्विच मैं दोबारा डिस्कनेक्ट करूँगा, इसके बाद आपको दिखाता हूँ कि डोर स्विच डिस्कनेक्ट होने के बाद क्या हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये वायर को कट कर देता हूँ, जो वायर मैंने देखा है। कटर दो बेटा। अब देखें ये मशीन काम कर रही है, ये डोर स्विच को मैंने अभी देखें साथ मिला के रखा हुआ है। ठीक है, अब ये डोर स्विच को मैं अगर यहाँ डोर स्विच प्लेस करता हूँ तो मैं डोर स्विच का काम लेता हूँ। अब सिंपल सी बात है, ये वायर को मैं कट करूँगा, फिर हमको ये भी चेक करना है कि ये एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, जैसे ही एरर आया, जैसे ही वायर कट गया, आपके सामने ब्रेक लग गया, मशीन रुक गई। तो डोर स्विच का ये काम है जो बहुत ज़रूरी है, तो हमेशा डोर स्विच इस मशीन में लगना चाहिए। तो ये थी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की 100% ईजी वायरिंग। इससे बेहतर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह।